पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 1998 में कैस्टलटन प्राइड से दो मादा शेरनियां अलग हो गई और उन्होंने अपना खुद का ही एक प्राइड बना लिया जिसका नाम रखा गया सलाला प्राइड। जिसके बाद उन्होंने वेस्ट स्ट्रीट मेल्स के साथ मेल किया और 7 शावकों को जन्म दिया, जिनमें से 3 शावकों को स्पार्टा प्राइड ने खत्म कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद माओ की गैर मौजूदगी में एक हाइना ने 4 शावकों में से और एक फीमेल शावक को खत्म कर दिया। जिसके बाद सलाला प्राइड में रह गई थी 2 माए और 3 बच्चे जब शिकार पर जाने लायक हो चुके थे तब और एक नर बच्चा भैंसों की भगदड़ में अपाहिज हो गया और 1 महीने बाद उसकी भी जान चली गई। सलाला प्राइड में जो मौत का सिलसिला चलता आ रहा था वो यही नहीं रुका। 5 बच्चों की मौत होने के बाद 2 माओं में से एक माँ की मौत जेब्रा का शिकार करने के दौरान हो गई। फिर कुछ दिनों बाद एक और नर शावक शिकारियों द्वारा मारा गया। जिसके बाद सलाला प्राइड में सिर्फ माँ बेटी ही बची रही। फिर दिसंबर 2002 में हाइना के साथ हुई मुठभेड़ में दूसरी माँ की भी मौत हो गई। जिसके बाद सलाला प्राइड में जिंदा रह गई थी सिर्फ एक आखिरी बेटी। आखिरी बची बेटी काफी बड़ी और माहिर शिकारी बन चुकी थी, इसीलिए उसने अपने परिवार का अस्तित्व जड़ से खत्म होने से बचा लिया और मार्थली मेल्स के साथ मेटिंग करके 2 मादा शावकों को जन्म दिया, जिन्होंने तमाम मुसीबतों का सामना करके बचपन का सफर पार कर लिया। फिर इन 2 बहनों की माँ ने 4 और बच्चों को जन्म दिया। जिसके बाद इस परिवार में टोटल 7 सदस्य हो गए थे। जिसके बाद इन 6 बच्चों की माँ और हाइनस के बीच हो गया था घमासान युद्ध। तो अब देखना यह है कि क्या इन बच्चों की माँ जिंदा बच पाती है या नहीं, और देखेंगे सलाला प्राइड का आगे का सफर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं और किसी न्यू वीडियो के बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फॉलो जरूर कर लेना। जेब्रा का शिकार करने के बाद जब पूरे परिवार ने शिकार को खा लिया था तब उसी रात इन बच्चों की माँ और हाइनस के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई के बाद माँ शेरनी अपने ही खून से सनी हालत में पाई गई। उसकी पिछली टांगों पर बुरी तरह से हमला हुआ था और वो मुश्किल से जिंदा थी। एक हाइना ने उसकी पूंछ के एक साइड पर गहरी चोट कर दी थी, यानी हाइनस ने पूंछ का एक हिस्सा काट कर निकाल लिया था। हालांकि वो इस हमले से बच गई, लेकिन इन्फेक्शन उसकी जान के लिए खतरा बन सकता था। संक्रमण को रोकने के लिए जब उसने खुद ही अपनी चोट को साफ करने की कोशिश की तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी बची हुई पूंछ को चबा चबा कर अपने जिस्म से अलग कर दिया था। ये विचार जितना भयानक और दर्दनाक लगता है उतना ही ये उसकी जिंदगी बचाने के लिए अहम साबित हुआ। ये सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि उसके सभी शावकों की जिंदगी की लड़ाई भी थी। उसका शरीर अपनी सीमा से भी परे जाकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह वो जिंदा बच गई। सलाला प्राइड की ये कहानी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंची और उसकी बहादुरी ने न जाने कितने दिलों को छू लिया। इसने हमें माँ प्रकृति की असली ताकत और सहन शक्ति का सबक सिखाया। अब वो शेरनी सबके बीच टेललेस फीमेल यानी बिना पूंछ वाली शेरनी के नाम से जानी जाने लगी। अपने संघर्षों के दौरान 2 छोटी मादा शावक दुखद रूप से जीवित नहीं रह सकी और एक नर शावक की हत्या शॉज मेल ने कर दी, यानी टेललेस के हाल ही में जन्मे 4 बच्चों में से 3 बच्चे मारे गए। जिसके बाद अब टेललेस फीमेल के पास सिर्फ एक नर शावक और सलाला सिस्टर्स ही बची थी। जन्म से ही ये दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं होती थी। उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत था। अप्रैल 2006 में जब वे महज 3.5 साल की थी तब दोनों बहनों ने अपने पहले शावकों को जन्म दिया, यानी उन्होंने कुल मिलाकर 6 शावकों को जन्म दिया, जिनके पिता रॉकी मेल्स थे। खास बात ये रही कि ये शावक उन्हीं चट्टानों जिम्प्लापाला कोप्पी में जन्मे जहां ये बहनें खुद पैदा हुई थी। ये एक नई शुरुआत थी। सलाला प्राइड एक बार फिर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन किसे पता था कि उनके बीच इस बार कोई मामूली शेर नहीं बल्कि साबी सेंड के सबसे बड़े गुंडे पड़ने वाले थे। ऐसे गुंडे जो जहां भी जाते सब कुछ रौंद कर चले जाते।
2007 की शुरुआत में मापोगो मेल कोलिशन के 6 नर शेरों ने सेलाला प्राइड का पीछा करना शुरू किया। ये वही कोलिशन था जो पहले ही साबिसेंट गेम रिजर्व में दहशत फैला चुका था। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि ये शेर केवल मार काट में ही विश्वास रखते हैं, ठीक वैसा ही उन्होंने यहाँ भी किया। उन्होंने आगे चलकर प्राइड के प्रमुख नर शेर रॉकी मेल को पकड़कर मार डाला और सबसे दुख की बात ये थी कि उन्होंने रॉकी को मारकर उसे खा भी लिया। ये बहुत ही असामान्य व्यवहार था जिसे शायद अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने का एक कड़ा संकेत माना जा सकता है। अब जब शावकों का पिता ही नहीं रहा, सेलाला प्राइड का मुखिया ही नहीं बचा, तो उनकी जिंदगी की उम्मीदें भी बेहद कम रह गई थी। समय के साथ मापोगो मेल्स ने सेलाला प्राइड के सभी शावकों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला, सिवाय 2 के, यानी मापोगो मेल्स के आतंक से एक नर और एक मादा बच गए थे। जिसके बाद दोनों में से एक मादा शावक गायब हो गई और सभी ने मान लिया कि वो मर चुकी है। लेकिन बाद में पता चला कि वो कैस्टलटन प्राइड के 4 सदस्यों के साथ जुड़ गई थी। वही उसे क्वीन नाम दिया गया। ये अनजाने में ही था कि वो प्राइड उसके दूर का रिश्तेदार था। करीब 5 साल तक लोंडोलोजी में हो रहे इस बदलाव के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। फिर 2011 के अंत में उसकी हल्की लाल भूरी आंखों से उसकी पहचान उजागर हुई, जो साफ तौर पर सेलाला प्राइड से उसके रिश्ते को दिखाती थी। उधर जो दूसरा जीवित बचा शावक था, एक नर उपवयस्क शेर, जिसने पहले हाइना के हमले में अपनी माँ की पूंछ कटने का दर्दनाक मंजर देखा था, जो कि अब एक चौराहे पर खड़ा था और 2 चीजों को लेकर उलझन में था। या तो वो प्राइड में रुके या फिर प्राइड छोड़कर भाग जाए, और उसने भागने का रास्ता चुना। 2008 की शुरुआत में टेललेस फीमेल ने खुद को प्राइड से अलग कर लिया ताकि वो अपने 4 नए शावकों को जन्म दे सके, 2 नर और 2 मादा। इसी दौरान सेलाला सिस्टर्स ने मापोगो मेल्स के साथ मिलन किया और 2009 में दोनों ने 2-2 मादा शावकों को जन्म दिया। अब सेलाला प्राइड में कुल 11 सदस्य हो गए थे, 3 वयस्क मादाएं और 8 शावक, जिनमें 6 मादाएं और 2 नर थे। ये समय सेलाला प्राइड की एक नई ऊंचाई का था। शेरों का ये परिवार तेजी से फल फूल रहा था। इस उन्नति के पीछे सबसे बड़ा हाथ था मापोगो कोलिशन के 2 नर शेरों का, किनकी टेल और मिस्टर टी का। उन्होंने प्राइड की सुरक्षा और वृद्धि में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसी दौरान मापोगो कोलिशन 2 भागों में बट गया। मिस्टर टी ने गठबंधन के मुखिया मखुलू से लड़ाई कर ली थी, इसीलिए ये गठबंधन टूट गया था। मिस्टर टी और किनकी टेल अपने 4 भाइयों से अलग हो गए। मखुलू, प्रीटी बॉय, स्कार, रास्टा, ये चारों एक तरफ और मिस्टर टी, किनकी टेल, ये दोनों भाई दूसरी तरफ। मापोगो गठबंधन टूटने के बाद मिस्टर टी और किनकी टेल ने अपने पुराने इलाके के उत्तर मध्य के इलाके पर कब्जा कर लिया और बाकी बचे 4 शेर पश्चिम में चले गए। ये दोनों भाई पैदा ही हुए थे राज करने के लिए, इसीलिए उन्होंने झुंड से अलग होना ही सही समझा। जून 2010 में 5 मजिंगलानी शेरों ने साबिसेंट गेम रिजर्व पर अपना दबदबा जमाना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी भिड़त 2 मापोगो शेर किनकी टेल और मिस्टर टी से हो गई। मापोगो शेर किसी तरह बच निकले और मजिंगलानी के एक शेर को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्होंने न केवल उस मजिंगलानी शेर की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, बल्कि उसे जान से खत्म भी कर दिया। जिसके बाद बचे हुए 4 मजिंगलानी शेर अपने भाई की मौत का बदला लेने निकल गए और किनकी टेल को धर दबोचा। हालांकि कुछ समय बाद उसका भाई मिस्टर टी उसे बचाने के लिए आ गया और अपने भाई को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जिसके बाद उसे अपने भाई को मरने के लिए छोड़कर वहां से भागना ही पड़ा। वो पूरी रात जंगल में भागता रहा और अपने बाकी भाइयों को पुकारता रहा। ये पुकार एक सच्चे खतरे की चेतावनी थी। किनकी टेल की मौत के बाद मिस्टर टी लगभग 2 साल तक गायब रहा और 2 साल बाद जब नजर आया तब वो अपने भाइयों के इलाके में खड़ा था और दूर से अपने भाइयों को देख रहा था। लगभग 2 सालों से अपने खून के रिश्ते वाले भाइयों से बिछड़े हुए मिस्टर टी की आवाज सुनकर बाकी भाइयों ने आपसी मनमुटाव भुला दिए, क्योंकि अब उनके वंश पर संकट था। 5 मापोगो शेर दोबारा एकजुट हो गए और खतरे का सामना करने निकल पड़े।
दोनों गुट रात भर अपने अपने इलाके में दहाड़ते रहे। एक बड़ी लड़ाई होने वाली थी। सवाल ये था कि क्या जीत अनुभव और उम्र की होगी या जोश और ताकत की। लोंडोलोजी के रेंजर इस संभावित भिड़ंत से रोमांचित थे और रात भर शेरों की गूंजती दहाड़े सुनते रहे। लेकिन ये उत्साह थोड़ी मायूसी में बदल गया, क्योंकि दोनों गुटों के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। मापोगो शेर पश्चिम की ओर पीछे हट गए और मजिंगलानी शेरों ने लोंडोलोजी और वहाँ की टेललेस मादा शेरनी के साथ सेलाला प्राइड पर अपना हक जमा लिया। सेलाला प्राइड में जितने भी बच्चे थे वो सब मापोगो बंधुओं के बच्चे थे और अब मजिंगलानी लायंस ने सेलाला प्राइड पर कब्जा कर लिया। तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि वे सभी बच्चों को मौत के घाट उतार देंगे, और होता भी वही है। वे बेखौफ बेरहमी से सेलाला प्राइड के 2 शावकों पर हमला करके उन्हें खत्म कर डालते हैं। अब केवल टेललेस मादा, 2 सेलाला बहने और 6 किशोर शेर ही बचे थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सेलाला बहनों ने मजिंगलानी शेरों को स्वीकार करने का फैसला कर लिया और गठबंधन के हर एक शेर के साथ संतान उत्पत्ति के लिए मेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक दर्दनाक परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपना प्राइड छोड़ना पड़ा। सेलाला बहनें अब मजिंगलानी शेरों के साथ चलने लगी, जबकि पीछे रह गए किशोर शेर जो मजिंगलानी के खून के नहीं थे, जो कि लगातार खतरे से घिरे थे। आने वाले दिनों में धीरे धीरे मजिंगलानी की बढ़ती ताकत और दबदबे ने पूरे इलाके में डर फैला दिया। टेललेस मादा ने, जो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी, इन किशोर शेरों को बचाने के लिए अपने अनुभव और चालाकी का इस्तेमाल किया। वो अक्सर अपने किशोर शावकों को सुरक्षित इलाकों में लेकर जाती, मजिंगलानी शेरों से छुपाती, ताकि उनका वंश किसी तरह जीवित रह सके। लेकिन ये संघर्ष आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात संभावित खतरे से भरी होती थी। सेलाला प्राइड का भविष्य अब एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। एक और नया शासन, दूसरी और पुराने खून को बचाने की जंग। अपनी बेटियों को नए मजिंगलानी शेरों के साथ मिलते हुए देखकर टेललेस मादा शेरनी के सामने एक कठिन फैसला था। क्या वो भी अपनी बेटियों की तरह इन नए नर शेरों के साथ जुड़ जाए और उनके साथ मेल करे, या फिर अपने छोटे शावकों को मरने के लिए अकेला छोड़ दे। टेललेस मादा ने इन दोनों विचारों को ठुकराकर अपनी संतानों की हिफाजत को ही चुना। कुछ हफ्तों तक वो 6 किशोर शेरों के साथ एक भूत की तरह जंगल में इधर उधर भटकती रही, लगातार छिपती रही। सेलाला प्राइड अब 2 भागों में बट चुका था। टेललेस शेरनी अपने 6 बच्चों के साथ मजिंगलानी लायंस के खौफ से छुपती बचती फिर रही थी, और जो 2 सेलाला सिस्टर्स थी उन्होंने मजिंगलानी लायंस को ही अपना लिया था, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्रेक अवे प्राइड के नाम से भी जाना जाने लगा। कुछ दिनों बाद ट्रैकर्स को ऐसे संकेत मिले कि ब्रेक वे प्राइड यानी वो समूह जिसमें टेललेस मादा और किशोर शेरनियां थी, कुछ समय के लिए सेलाला बहनों से मिली थी, लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। मजिंगलानी शेरों से बचना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। फिर इसी दौरान आखिरकार 2 और किशोर शेरों की जान चली गई। अब सिर्फ टेललेस मादा और 4 किशोर शेरनियां बची थी, 4 नन्ही बेटियां जिनके सिर पर अब सिर्फ एक ही मार्गदर्शक बचा था, उनकी दादी, उनकी संरक्षिका, वही टेललेस मादा जिसने इस पूरे प्राइड को बनते देखा था। अब जब उसकी आंखों के सामने उसका ही परिवार धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो उसने ठान लिया था कि अब बहुत हुआ। अपने खून को बचाने के लिए उसने एक कठोर फैसला लिया। उन्हें इस जमीन को छोड़ना होगा, वो धरती जिसे वे घर कहते थे, जहाँ उन्होंने खेला, सीखा, जिया। अपने पूरे अतीत को पीछे छोड़ते हुए वो अपनी 4 छोटी शेरनियों को यानी अपनी पोतियों को लेकर उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ी, जहां उम्मीद थी, जहां शायद शांति हो, एक नई शुरुआत। अपनी सगी माओ को पीछे छोड़ते हुए, बीते कल को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ एक लक्ष्य था, बचना और प्राइड को जिंदा रखना। सेलाला प्राइड अब एक नई राह पर था, टूटा हुआ लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं, यानी वो अभी भी मजबूती के साथ आगे की जिंदगी जीने के लिए और तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा था।